एशिया कप का सुपर 4 मरहला भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। 172 रन हदफ के ताक़ुब में हरीफ टीम की जिम्मेदाराना बैटिंग। ओपनर्स की सेंचुरी शराकत। अभिषेक ने 5 छक्के और 6 चौके लगाए। 39 गेंदों पर 74 रन बनाए। शुभमन गिल के 28 बॉल्स पर 47 रन। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 171 रन बनाए। साहिबजादा फरहान के 58 रन 50 बनाकर मुनफरिद अंदाज अपनाया। फ़हीम अशरफ के 8 गेंदों पर 20 रन। इब्तदाई विकेटें गिरने के बाद टीम संभल ना पाई। मैच के दौरान खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की भारतीय बैटर से तलखी। इंडियन टीम की हठधर्मी। एक बार फिर मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाया। पाकिस्तानी बैटिंग में तसलसल का फुकदान। पावर प्ले के बाद कछुए की चाल। 6 ओवर्स में 55 और अगले 10 ओवर्स में 66 रन। पाकिस्तानी बैटर्स ने 50 गेंदें जाया कर दी। साइम अयूब के 17 गेंदों पर 21, कप्तान सलमान आगा के 13 गेंदों पर 17 रन, हुसैन तलत 11 गेंदों पर 10 और मोहम्मद नवाज 19 गेंदों पर 21 रन बना सके। बॉलर्स की भी जमकर पिटाई। शाहीन अफरीदी को 40 रन पड़े। साइम अयूब ने 3 ओवर में 35 रन दे डाले। अबरार को 4 ओवर्स में 42 रन की मार बर्दाश्त करना पड़ी। थर्ड अंपायर का मुतनाज़ा फैसला। पाकिस्तानी बैटर को बली चढ़ा दिया। फ़खर जमान निशाना बन गए। गेंद जमीन पर लगकर कीपर के हाथों में गई। फिर भी पाकिस्तानी बैटर आउट करार। कैमरे ने सारी कलई खोल कर रख दी। 2 Ws की तनकीद। वाज़े तौर पर गेंद बाउंस होने के बाद कीपर के हाथों में गई। वक़ार यूनुस का तजिया। शक का फ़ायदा बैटर को देना चाहिए। वसीम अकरम का मौक़े। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की भी सोशल मीडिया पर तनकीद। क्रिकेट शायकीन भी अंपायर के फैसले पर बरहम। लगता है गेंद जमीन पर लगकर कीपर के हाथों में गई। अंपायर से गलती हो सकती है। सलमान आगा का फ़खर जमान के आउट पर तबसरा। कहा फ़खर जमान पूरा पावर प्ले खेलते तो स्कोर 190 हो सकता था। हमने पावर प्ले में वो बॉलिंग नहीं की जो करनी चाहिए थी। जीतने के लिए तीनों शोबों में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। भारतीय कप्तान बोले ज्यादातर मैचेस भारत जीता है, अब रकाबत वाला मामला नहीं। सहाफियों को रिवायती हरीफ का सवाल करना छोड़ देना चाहिए। गलतियां भी की हमने गलतियां की जिसकी वजह से ये रिजल्ट है। लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है। वो मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है। लोग आपने एक ऐसा प्लेयर लाए बाहर से, मेरा ख्याल है कि फिलहाल वो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है। उसको आपने इतना बड़ा मैच खिला दिया। एक वक्त पर लग रहा था कि 200 रन बनेंगे। टीम ने बहुत गलतियां की। शाहिद खान आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। मोहम्मद यूसुफ की टीम सिलेक्शन पर तनकीद। बोले हुसैन तलत इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए मौजू नहीं और इन्हें इतना बड़ा मैच खिला दिया गया। भारत से शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट भी अफसरदा। कहा इस बार जीतने की बहुत उम्मीद थी मगर टीम ने दिल तोड़ दिया। उम्मीदें तो बहुत सारी थी लेकिन मायूस किया पाकिस्तानी टीम ने, हर बार की तरह इस बार भी। दिल बहुत खुश हो रहा था कि हम जीतेंगे मगर अभी बहुत अपसेट मिला है। भारतीय तमाशाइयों की हारिस रऊफ की ट्रोलिंग। फास्ट बॉलर का भरपूर जवाबी वार। भारतीय तमाशाइयों को 6-0 का इशारा करके मार के हक में गिराए गए 6 तैयारों की याद दिला दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी तस्वीर शेयर की और हारिस रऊफ को शाबाश दी। मार्का हक में दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि जिंदगी भर याद रखेगा। जवाब देने का फैसला हुआ तो फौजी क़यादत ने मुड़कर नहीं देखा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में एक ही झटके में दुश्मन के 6 जहाज़ मार गिराए। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब। भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा 4 जंगों में दोनों के अरबों डॉलर्स खर्च हुए। ये रकम तरक्की और खुशहाली पर लगनी चाहिए थी। कश्मीर और पानी समेत तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। बराबरी की सतह पर डायलॉग चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ 5 रोजा सरकारी दौरे पर आज अमेरिका पहुंचेंगे। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन में इंसानी हकूक की पामालियों पर आवाजें उठाएंगे। इलाकाई सलामती, माहौलियाती तब्दीलियों, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम ममालिक के रहनुमा अमरीकी सदर से भी मिलेंगे। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा।
आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की जानिब बड़ा कदम। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 स्टेट कॉन्फ्रेंस आज होगी। सऊदी अरब और फ्रांस क़यादत करेंगे। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर कहते हैं कि 2 रियासती हल की उम्मीद मद्धम हो रही है, लेकिन हम इस चराग को बुझने नहीं दे सकते। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि 2 रियासती हल ही मशरिक़ वस्ता में देर पान का रास्ता है। फ्रांस की जानिब से आज ऐलान मुतवक्के। एफिल टावर पर दोनों मुल्कों के झंडे लगा दिए गए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और हमास का खैर मकदम। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम हमारी तरजीह संजीदा सिफारतकारी है। खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर ही मुमकिन है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, खित्ते में अमन इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रहाई तरजीह है। नेतन्याहू की भी ढटाई। कहा, कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं होगी। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तादाद दुगनी कर दी। हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। अल बुरेज कैंप के करीब ओनरवा के क्लिनिक पर बमबारी। 4 बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मजीद 71 शहादतें। इसराइल का जनूबी लबनान पर भी हमला। 5 शहरी लुक़मा अजल बने। पॉप का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। चार्ली कर्क ने नौजवानों को अमली जिंदगी में कामयाबी का रास्ता दिखाया। मुल्क भर में मेरी इंतखाबी मुहिम चलाई। 1 साल पहले अमेरिका की बुरी हालत थी, लेकिन आज बहुत मुस्तहकम है। इसमें चार्ली का भी हाथ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिराज तहसीन। कहा, चार्ली को इंतहा पसंद कातिल ने मारा क्योंकि वह हक और इंसाफ की बात करता था। तकरीब में एलॉन मस्क, नायब सदर जेडी वेंस समेत दीगर की शिरकत। चार्ली की अहलिया एरिका ने जज्बाती खिताब में कातिल को माफ करने का ऐलान कर दिया। दरिया सिंध कोटरी के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। 3,60,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। मुंह जोर लहरों से काजी अहमद और सकरन में 60 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। हम लोग यहाँ पर फंस गए मंशात के केस में। हमारे को जिस ट्रेवल एजेंट ने भेजा था उसी ने हमारे को यहाँ पर फंसा दी है। उनके सामान से कोई चीज बरामद हो गई है यहाँ से। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे के। कराची के इलाके सुरजानी टाउन से उम्रे पर जाने वाली फैमिली सऊदी अरब में फंस गई। सामान से मनशियात और ममनू अशिया मिलने पर 2 खवातीन समेत 4 अफराद ज़ेर हिरासत। सामान ट्रैवल एजेंट ने फराहम किया था। तमाम अफराद बेगुनाह हैं। हुकूमत वापस लाने में मदद करे, अहले खाना की अपील। कराची के इलाके मलिर में 3 ख्वाजा सरा कत्ल। समीना, अस्मा और ऐनी को सीने और सर पर गोलियां मारी गईं। वजीर आला सिंध का नोटिस। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। जिना अस्पताल के बाहर ख्वाजा सराओं का एहतजाज। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। वन व्हीलिंग का खूनी खेल। 2 घर उजाड़ गया। लाहौर के कैनाल रोड पर कैंपस पुल के करीब हादसा। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बिजली के पोल से जा टकराई। 2 नौजवान जाँ बहक। लाशें अस्पताल। और जहाने इल्मो अदब के रईस, शायर और अदीब रईस अमरोही को दुनिया से रुखसत हुए 37 बरस बीत गए। कई किताबों के मुसन्निफ को 22 सितंबर 1988 को कराची में कत्ल किया गया, मगर चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा है।